वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम अपना ग्रामीण विकास का सेशन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। मैं सोच रही थी एडीओ का सेशन आप लोगों के साथ शेयर करूं। अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यूट्यूब में तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने एडीओ की वीडियो शेयर की होगी और काफ़ी मुझसे अच्छा भी होगा। यहाँ पे मैं कोशिश करूँगी कि एडीओ की जितनी भी होल सिलेबस है यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अगर फिर भी कोई कमी रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ें कमी है, आप इसको थोड़ा इम्प्रूव कीजिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम सेशन को स्टार्ट करेंगे। और हाँ, मैं ग्रामीण विकास से स्टार्ट कर रही हूँ। ग्रामीण विकास के बाद हम पंचायती राज देखेंगे और भी फिर वीडियोस वहाँ पे मैं लेके आऊँगी। तो यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट किए हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमारा यहाँ पे सबसे पहला जो टॉपिक है यहाँ पे है ग्रामीण विकास की योजनाएँ हम देखेंगे। इसमें इसका उद्देश्य क्या है, पात्रता किसको मिली है और सहायता की जानकारी। मतलब यहाँ पे अगर ग्रामीण विकास की योजनाएँ कोई लेके आई गई हैं, यहाँ पे कोई योजना लेके आई गई है सरकार के द्वारा, राज्य शासन के द्वारा, तो उसका उद्देश्य क्या है, उस योजना को लाने का, क्यों लेके आया गया है, किस लिए लेके आया गया है, और फिर पात्रता किसको किसको मिलेगी। मतलब उसमें पात्र कौन कौन लोग हैं कि ग्राम पंचायत में भी ग्राम पंचायत नहीं, कैसे लोग वहाँ पे, जैसे कि इसमें हो सकता है कि कुछ जो योजनाएं हैं वो पिछड़े क्षेत्र के लिए आता है। ठीक है, तो ऐसा कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा किन लोगों के लिए ये लाया गया है। कोई जो है गरीब लोगों के लिए है, ऐसा कोई किसान के लिए है, तो ऐसा किसको यहाँ पे पात्रता मिलेगी वो यहाँ पे बताया गया है। और सहायता की जानकारी, मतलब इसमें क्या क्या सहायता मिलेगी इस योजनाओं के द्वारा, जो भी योजना है उसमें कौन सी सहायता किन लोगों को मिलेगी ये भी बताया गया है। तो सबसे पहले हमारा योजना है नियत नीलना नार योजना। अब इसको याद करने का तरीका बताती हूँ। नियत नीलना नार योजना, इसका उद्देश्य जहाँ पे पढ़ेंगे हम देखेंगे, मतलब किसके लिए लाया गया है, अर्थ देखते हैं। नियत नीलना नार योजना, इसका अर्थ क्या है, सबसे पहले आपका अच्छा गांव और या योर गुड विलेज, मतलब आपका अच्छा गांव या फिर आपका योर गुड विलेज। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, अच्छा गांव। अब जहाँ पे नल होता है, नीलना नार से आप याद रख सकते हैं नल। अब वहाँ पे आप देखे होंगे टेप नल, जो हैंड पंप होता था, हम उनको टेप नल कहते थे, हैंड पंप होता था, वो ज़्यादातर गाँव में देखने को मिलता है ना। ऐसा है कि शहर में भी देखने को मिलता है, सपोज आप अपने माइंड में यही रखिए कि गाँव में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे इससे आप कनेक्ट कर पाएंगे कि आपका अच्छा गाँव या फिर योर गुड विलेज। अब ये इसका घोषणा कब किया गया, इसकी घोषणा की बात करें तो 15 फरवरी 2024 को। अब इसको याद रखेंगे कैसे, 14 फरवरी को क्या हुआ था, पुलवामा अटैक हुआ था। तो उसके जस्ट दूसरे दिन से क्या किया, सरकार ने बहुत सारी अच्छी चीज़ें लाने की घोषणा की। ऐसा मैं बता रही हूँ पहले से, 14 फरवरी को जो है ये चीज़ें हुई। तो मैं ये चीज़ें आपको बताने के लिए, कनेक्शन लाने के लिए ये चीज़ें बता रही हूँ, इसको रियलिटी में मत जोड़िएगा। तो यहाँ पे स्टार्ट कब हुआ, ये 15 फरवरी 2024 को स्टार्ट हुआ। अब इसका उद्देश्य की बात करें तो राज्य शासन की समस्त योजनाओं को इस योजना के तहत शामिल जिलों के लोगों तक पहुंचाना। तो ये क्या है, किसके लिए है, राज्य शासन का जितना भी योजनाएं हैं, समस्त योजनाओं को इस योजना के तहत, मतलब नियत नीलना नार योजना जो है आपके गांव को अच्छा बनाने के लिए है। नल से आप याद रख सकते हैं अच्छा गांव, तो आपके गांव को अच्छा बनाने के लिए। और ये अच्छा गांव कब से स्टार्ट बनाने के लिए किया गया, 15 फरवरी से, पुलवामा अटैक के दूसरे दिन से। तो यहाँ पे कहा गया है कि राज्य शासन ने जितनी भी योजनाएं लेके आई हैं, ठीक है, आपके ग्रामीण के लिए, तो ये ग्रामीण लोगों को ये पता रहना चाहिए कि उनके लिए कौन कौन सी फ़ायदे की चीज़ें जो है योजनाएं यहाँ पे लेके आई गई हैं। तो इस योजनाओं के तहत शामिल जिलों को लोगों तक पहुँचाना। ठीक है, तो इसमें जो है जो भी योजनाएं लाई गई हैं उस योजना को लोगों तक पहुँचाना इसका उद्देश्य है। अब इसका विभाग कौन कौन सा है, पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग इसका जो है, इसका विभाग है। अब प्रावधान की बात करें तो इसमें कौन कौन से क्षेत्र जो है प्रभावित क्षेत्र है, जैसे कि कांकेर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर में विकास कैंप या पुलिस कैंप के 5 किलोमीटर के दायरे में स्थित गांव का विकास करना। तो कौन कौन सा मतलब जिला जो है यहाँ पे प्रभावित क्षेत्र है, यहाँ पे कौन कौन सा क्षेत्र जो है, कांकेर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर। कैसे याद रखेंगे, कांकेर,
कान और दांत में दर्द होने लगा तो हमने नारायण को याद किया। कान और दांत में कान से आप याद रख सकते हैं कांकेर, दांत से याद रख सकते हैं दंतेवाड़ा, और हमने फिर याद किया नारायण जी को, तो इससे नारायणपुर याद रख सकते हैं। फिर हम लोग नारायण जी को याद किया। नारायण जी को याद करते हुए बीजापुर में हमने क्या दिखाया? बीजापुर में हमने डॉक्टर्स को दिखाया, बीजापुर और सुकमा में डॉक्टर को दिखाया। ऐसा एक ट्रिक है, बहुत फ़नी सा ट्रिक है, और कोई एक मतलब ये मतलब कह सकती हूँ कि आप ये ट्रिक को कैसे भी आप बना सकते हैं, मैं तो ये याद करने के लिए बता दी। यह योजना जो है माओवादी प्रभावित क्षेत्रों के 14 कैंपों 5 किलोमीटर की परिधि वाले गांव में लागू की गई है। तो कौन सा जो प्रभावित क्षेत्र है उसके 5 किलोमीटर के दायरे में जो भी गांव आते हैं उनमें लागू की गई है। ठीक है, अब ये इसमें विशेष क्या है? प्रथम अनुपूरक बजट में 5 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है। मतलब प्रथम बजट में जो है 5 करोड़ राशि का प्रावधान किया गया है। इस योजना में छत्तीसगढ़ के 5 जिलों के 8 विकास खंड की 45 ग्राम पंचायतों के 95 ग्राम शामिल है। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आप याद रख सकते हैं इसका अर्थ क्या है, अच्छा गांव या फिर अच्छा विलेज। और घोषणा कब की गई है? 15 फरवरी 2024 को। इसका उद्देश्य क्या है? राज्य शासन की समस्त योजनाओं को इस योजना के तहत शामिल जिलों के लोगों तक पहुंचाना। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हमारा योजना है दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन, मतलब यहाँ पे क्या है, ये दीनदयाल उपाध्याय योजना लेके आई गई है जो कि भूमिहीन कृषि मजदूर, जिनके पास ऐसे मजदूर हैं, कृषि मजदूर हैं, ऐसे कृषि मजदूर जिनके पास कोई भी भूमि नहीं है, कोई भी लैंड नहीं है, वो लैंडलेस है, तो इसको क्या कहेंगे? लैंडलेस को हम भूमिहीन कहेंगे। इसके लिए ये योजना लेके आई गई है। तो ये कब लेके आई गई है? ऐसे याद रख सकते हैं। 14 फरवरी के बाद हम लोग 15 फरवरी नियत निर्णय योजना याद रखें। फिर इसके जस्ट 5 दिन बाद 20 फरवरी को क्या किया गया है? भूमिहीन योजना, भूमिहीन कृषि मजदूर के लिए योजना लेके आया गया है, जिसको कि पूरा नाम दिया गया है दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना। अब इसका उद्देश्य क्या है? भूमिहीन कृषि मजदूरों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना। जो भी भूमिहीन कृषि मजदूर है उनको आर्थिक सहायता देना। अब यहाँ पे मैंने तो बता दिया, अगर जैसे सिर्फ इतना लिख दिया जाएगा तो दीनदयाल उपाध्याय, तो दीनदयाल उपाध्याय योजना किसके लिए लाई गई है, इसमें ये ना लिखा जाए भूमिहीन कृषि मजदूर। अगर उद्देश्य पूछने के तरीके पे मैं बता रही हूँ तो आप कैसे याद रखेंगे? दीनदयाल, दयाल से याद रख सकते हैं दयालु। अब दयालु होते हैं उन्होंने क्या देखे कि जिनके पास भूमि नहीं है उनको दान करना है, ऐसा करके आप याद रख सकते हैं। दीनदयाल उपाध्याय जो योजना है ये भूमिहीन कृषि मजदूर योजना के लिए लाया, मतलब भूमिहीन कृषि के लिए लाया गया है ये। तो ये उद्देश्य किसका है? भूमिहीन कृषि को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना। अब इसमें लाभार्थी कौन कौन होंगे? छत्तीसगढ़ के समस्त भूमिहीन परिवारों को प्रति वर्ष 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता। ठीक है, इसमें जो भी छत्तीसगढ़ के जितने भी भूमिहीन परिवार हैं उनको हर वर्ष कहा गया है, हर महीने नहीं कहा गया है, हर वर्ष 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी। नेक्स्ट है वनोपज संग्राहक, मतलब जो भी फॉरेस्ट में प्रोड्यूस होता है उसको कलेक्ट करने वाले को हम वनोपज संग्राहक कहेंगे। चरवाहा, बढ़ई, लोहार, ये सारे लोग भी, धोबी, नाई, ये भी जो है इसमें व्यवसाय से जुड़े लोग भी शामिल हैं। जिनके पास भूमि नहीं है उनको 10,000 रुपये हर वर्ष मिलेगा। अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासी समुदाय के पुजारी, बैगा, गुनिया और मांझी परिवार भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें विशेष क्या होगा? इस योजना के तहत राज्य के 5,62,112 भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को सालाना 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। तो विशेष याद रखने की ज़रूरत नहीं है उतना। मेन आपको पॉइंट कहाँ पे याद रखना है? उद्देश्य याद रखना है, उसका डेट याद रखना है, कब से स्टार्ट किया गया है, और लाभार्थी मतलब किसको इसमें जो है पात्रता दी गई है, कौन यहाँ पे पात्रता है। नेक्स्ट देखेंगे स्वामी विवेकानंद। दो मैंने याद करने का तरीका बता दिया। दीनदयाल, दयाल से दयालु लोग क्या करते हैं, देखते हैं तो किसी के ऊपर मतलब अपना, जैसे वो दयालु है तो किसी के ऊपर वो क्या करेंगे कि अपना जो भी चीज़ें उनसे हो पाता है वो करते हैं, जैसे दान करते हैं। तो यहाँ पे भूमिहीन के लिए लाया गया है तो भूमि दान करेंगे, ऐसा आप याद रख सकते हैं। वहीं नियत नीलना नहर का मैंने बता दिया। नल जो है जनरली गाँव में देखा जाता है, तो अच्छे गाँव के लिए यहाँ पे ऐसा आप कनेक्ट कर सकते हैं।
नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना। स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना ये कब प्रारंभ किया गया? तो ये 20 जून 2013 को प्रारंभ किया गया। अब यहाँ पे कहा गया है स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना। अब युवा याद रख सकते हैं 13 साल, मतलब 13 साल के बाद हम लोग युवा बनने लगते हैं, ऐसा आप याद रख सकते हैं। तो इससे आप 2013 कर सकते हैं, है ना। तो ये 20 जून हो गया और ये 13 हो गया, तो 20 जून 2013, जून आप याद रख लीजिए। तो 20 जून 2013 से स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना स्टार्ट हुआ। अब इसका संचालन किसने किया? तो जनपद पंचायत स्तर ने, ठीक है। उद्देश्य की बात करें तो युवा शक्ति को राष्ट्र के विकास में अवसर प्रदान करने के लिए प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में योजना लागू की गई है। तो युवा शक्ति को राष्ट्र के विकास में अवसर प्रदान करने, मतलब जो भी युवा हैं उनको राष्ट्र का जो भी विकास हो रहा है उसके लिए उनको वहाँ पे उनको अवसर प्रदान करने के लिए ये जो योजना है ये लाई गई है। अब इसमें पात्रता कौन होगा? तो मैंने बताया 13 साल से ऊपर 13 साल से ऊपर जो भी होगा, 13 से 35 वर्ग युवा शामिल होंगे। उन सब लोग यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र के लोग यहाँ पे उनके लिए लागू की गई है। वहीं प्रशिक्षण कार्य की बात करें तो ग्रामीण युवाओं को सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए प्रोत्साहित करना, पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाना और अंधविश्वास एवं रूढ़िवाद के प्रति जागरूक करना। ये किसके किसके लिए है? प्रशिक्षण कार्य ग्रामीण युवाओं को सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए प्रोत्साहित करना, जो भी सांस्कृतिक गतिविधि होती है उनके लिए प्रोत्साहित करना, पर्यावरण के प्रति जागरूक करना कि हाँ अगर हम ये चीज़ें कर रहे हैं तो इससे पॉल्यूशन फैल रहा है, ठीक है, तो इससे इस चीज़ों के लिए जागरूक करना। अंधविश्वास एवं रूढ़िवाद के प्रति, जो भी ऑर्थोडॉक्स फैमिली है या फिर ऑर्थोडॉक्स जहाँ पे भी ये चीज़ें चलती आ रही हैं, ऐसी परंपरा चल रही है, उसके प्रति जागरूक करना। प्राकृतिक आपदा के नियंत्रण हेतु प्रशिक्षण दिया जाता है। कोई भी अचानक से जैसे फ्लड आ जाता है कहीं पे अर्थक्वेक जैसे कोई भी सिचुएशन आती है, तो वहाँ पे कैसे हम अपना दिमाग चलाएं और फिर तुरंत उस प्राकृतिक आपदा के नियंत्रण हेतु प्रशिक्षण दिया जाता है। नशा मुक्ति अभियान चलाया जाता है। आजकल जनरली जितने भी युवा मैं देख रही हूँ वो सारे नशा की ओर ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। उनको सक्सेसफुल जीवन नहीं चाहिए। उनको क्या चाहिए कि आज बहुत ही जल्दी कोई भी टेंशन, वो अभी थोड़े दिन पहले की ही बात है, मैं आपको बताना चाहूँगी। मैं मार्केट गई हुई थी, वहाँ पे मैंने देखा कि एक बच्चा जो है वो मतलब 13 या 14 साल का होगा। उसने क्या किया कि उसको किसी ने ऐसे ही कोई बच्चे ने पीछे से बैक बिचिंग किया होगा, तो उसने उस बात को अपने माइंड पे ले लिया और वो वहाँ पे स्मोक करने गया था। तो ये मैं देख रही हूँ कि आजकल की युवा जो है ये बहुत ही जल्दी नशा की ओर बढ़ रहे हैं, तो इसके लिए भी ये योजना लाई गई है। नेक्स्ट है आधुनिक कृषि तकनीकी पर प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री पंचायत, ये तो हमने याद कर लिया। जो स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना है, युवा 13 साल के बाद जो है युवा हो जाते हैं, तो इसमें 2013 आप जोड़ देंगे, 20 जून 2013 हो जाएगा ये। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री पंचायत सशक्तिकरण योजना। मुख्यमंत्री पंचायत सशक्तिकरण योजना, तो 15 से 16 साल के जो बच्चे होते हैं उनके ऊपर सशक्ति निभाना ज़रूरी है, क्योंकि मैंने वही बताया 13 साल के बाद थोड़े बच्चे का यहाँ पे कहीं ना कहीं बच्चों का दिमाग थोड़ा डाइवर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, तो वहाँ पे थोड़ा सशक्ति दिखाना उनके ऊपर ज़रूरी है। तो मुख्यमंत्री पंचायत सशक्तिकरण योजना कब लाया गया? 15 से 16 साल के बच्चों के लिए, ऐसा आप याद रख सकते हैं। तो इसमें जोड़ सकते हैं 2015 से 2016, ये याद करने का तरीका बता रही हूँ। अब ये किसके लिए लाया गया है? जो भी त्रिस्तरीय पंचायती राज। अब त्रिस्तरीय क्या होता है? जैसे कि ग्राम पंचायत, पंचायत राज और ग्राम पंचायत, पंचायत समिति जो कि ब्लॉक स्तर पे होता है, और जिला परिषद। ये 3 स्तर पे जो है पंचायती राज संस्थानों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण देना, इनके लिए ये उद्देश्य लाया गया है। अब ये त्रिस्तरीय पंचायत पदाधिकारियों के मानदेय में वृद्धि 2024-25। अब जो भी इनको मिलता था उसमें वृद्धि कितनी हुई है 2024-25 में? तो अध्यक्ष जो है जिला पंचायत के लिए 25,000 और जनपद पंचायत 10,000 और ग्राम पंचायत के लिए जिसमें सरपंच है उनको 4,000, उपाध्यक्ष के लिए 15,000, 6,000, और वहीं सदस्य की बात करें तो 10,000, 5,000 और इधर पंच में 500।
नेक्स्ट है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं था, थोड़ा बहुत आप रीड करके जा सकते हैं, वैसे डेट याद रख के जा सकते हैं। नेक्स्ट है अटल समरसता भवन योजना। तो ये भवन योजना यहाँ पे लिखा हुआ है, अब भवन ना दे, अटल समरसता योजना किसके लिए लाया गया है, तो समरसता, अटल समरसता योजना। अब सम से याद रख सकते हैं सामाजिक, ठीक है। तो गांव में जितने भी सामाजिक कार्य संपन्न कराने के लिए बड़े भवन की उपलब्धता सुनिश्चित करना। तो अटल समरसता योजना से आप याद रख सकते हैं अटल जी जो है यहाँ पे सम, मतलब यहाँ सम से याद रख सकते हैं सामाजिक कार्य। तो सामाजिक कार्य के लिए उनको देखा गया कि मतलब अगर कोई भी सामाजिक कार्य करना है उसके लिए गांव में कोई भी बड़े भवन नहीं है, तो उसके लिए सामाजिक कार्य के लिए बड़े भवन की उपलब्धता सुनिश्चित कराना यहाँ पे इनका उद्देश्य था, ठीक है। अब आवश्यक आबादी, 3000 से अधिक आबादी वाले गांव में अटल समरसता भवन की स्वीकृति। अब ये चीज़ें ऐसी नहीं है कि ये भवन जो है कहीं पे भी बना दिया जाएगा, इसके लिए भी पॉइंट्स है। क्या है कि अगर यहाँ पे 3000 से अधिक जहाँ पे पॉपुलेशन होगा जिस गांव में, उसी गांव में ये भवन बन सकता है, ठीक है। अब स्वीकृति भवन, निर्मित भवन और राशि, ठीक है। नवंबर 2024 तक 118 स्वीकृति भवन मिला है, ठीक है। कितने भवन को स्वीकृति मिल चुकी है, तो 118 भवन जो है ऐसे जिनको स्वीकृति मिल चुकी है, ठीक है। लेकिन उसमें से बना कितना है, अभी तक 101 बना है, और राशि कितनी मिली है यहाँ पे 22.88 करोड़, ठीक है। अब इस पे एक नोट पॉइंट है, वर्ष 2016 से 17 में से 16-17 से अटल समरसता भवन योजना को मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना में शामिल किया गया है। तो आप यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत है कि जो 2016-17 से इस जो अटल समरसता, मतलब अटल जी ने क्या किया, सामाजिक कार्य के लिए, सम से सामाजिक कार्य के लिए भवन बनाने का जो ये निर्णय लिया था, इस योजना को मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना के साथ जोड़ दिया गया है। जनवरी 2025 तक कुल 163 अटल समरसता भवन निर्माण हेतु अनुशंसा की गई है। तो कितने 2025 तक कितने बन जाएंगे भवन, 163 ऐसा सोचा गया है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री आंतरिक गली विद्युतीकरण योजना। तो ये मुख्यमंत्री आंतरिक गली विद्युतीकरण योजना, ये कब लाया गया है, ये 2014-15 में इसको प्रारंभ किया गया है। आंतरिक गली विद्युतीकरण योजना जो है 2014-15 में चालू किया गया है। अब इसका उद्देश्य क्या है, ग्रामीण क्षेत्र की मूलभूत एवं मौलिक सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप गाँव के गलियों में आंतरिक विद्युतीकरण के लिए के कार्य किए जाएंगे। तो यहाँ पे वैसे ये योजना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी याद रखने की ज़रूरत है, अगर जैसे बाई चांस क्वेश्चन कर दिया जाए। वैसे भी आजकल हम व्यापम के प्रति इतना हम कॉन्फिडेंस नहीं हो सकते कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, तो एक पॉइंट माइंड में याद रखना चाहिए। तो इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो वित्त पोषण राज्य शासन द्वारा 100% राशि उपलब्ध कराई जाएगी। राशि का व्यय ग्राम पंचायत द्वारा किया जाएगा, और क्रियान्वयन जो है ये किसके द्वारा किया जाएगा, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट है जिला पंचायत विकास निधि योजना। अब जिला पंचायत विकास निधि योजना जो है ये किसकी मतलब ये कब प्रारंभ किया गया, तो ये 16-17 में प्रारंभ किया गया है, 2016-17 में। क्या होता है कि 17 साल जैसे ही होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, हमारे अंदर विकास होने लगता है, ऐसा आप याद रख सकते हैं। 17 साल के जैसे ही होते हैं, 16-17 साल के, हमारी मैच्योरिटी लेवल बढ़ने लगती है। हम मतलब 17 के बाद अब 18 होने वाले, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं मैच्योरिटी लेवल हमारी बढ़ने लगती है, और फिर हम यहाँ से थोड़े समझदार होने लगते हैं अपने करियर के लिए, ठीक है। तो ऐसा आप याद रख सकते हैं, जिला पंचायत विकास योजना, विकास हो रहा है, मतलब 16-17 में विकास हो रहा है जिला पंचायत। अब ये किसके लिए है, योजना अंतर्गत जिला पंचायत क्षेत्रांतर्गत अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करना, स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप अधोसंरचना निर्माण कार्य की स्वीकृति, क्षेत्रांतर्गत पिछड़े हुए ग्रामों में विकास योजना का क्रियान्वयन करना, तथा जिला पंचायत क्षेत्र के विकास हेतु प्रतिनिधियों को प्रत्यक्ष रूप से जोड़ना है।
तो ये मेन किसके लिए है? जिला पंचायत क्षेत्रांतर्गत, मतलब जो भी जिला पंचायत के क्षेत्र अंतर्गत अपूर्ण कार्य हैं, जितने भी अपूर्ण कार्य हैं उनको पूर्ण करना, स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप अधोसंरचना निर्माण कार्य की स्वीकृति देना। देखो, जो भी कार्य पूर्ण नहीं हुआ है उसको, मतलब अपूर्ण है, उसको पूरा करना जो है इस मेन योजना का उद्देश्य है। जो भी पिछड़े हुए ग्राम हैं उसको, जितने पिछड़े हुए गांव हैं उनका विकास करना इस योजना के तहत। मतलब यहाँ पे लिखा ही हुआ है जिला पंचायत विकास निधि योजना। तो जो भी जिला पंचायत के अंतर्गत जो भी गांव आते हैं, जो भी पिछड़े वर्ग गांव हैं जहाँ पे कार्य पूरा नहीं हुआ है, उसको पूर्ण करना इस योजना का उद्देश्य है। अब वित्त पोषण राज्य शासन द्वारा, यहाँ पे राज्य शासन द्वारा 100% राशि उपलब्ध कराई जाएगी। तो यहाँ पे राज्य शासन द्वारा जो है मतलब राशि उपलब्ध कराई जाती है, ऐसा बताया गया है। जिला पंचायत विकास कार्य हेतु स्वीकृति राशि की अधिकारिता, मतलब जिला पंचायत अध्यक्ष को कितना 15 लाख, जिला पंचायत उपाध्यक्ष को 10 लाख और जिला पंचायत सदस्य को 4 लाख यहाँ पे राशि दी जाती है। जो भी अपूर्ण कार्य है उसको पूर्ण करने के लिए, या फिर जैसे कि कोई भी पिछड़ा गांव है उसमें विकास करने के लिए ये राशि उनको दी जाती है। नेक्स्ट है जनपद पंचायत विकास निधि योजना। ये कब चालू किया गया? तो ये जनपद पंचायत के लिए, पहले हमने देखा जिला पंचायत, तो ये भी, ये जो है वो 16-17 था जी, ऐसा आप याद रख सकते हैं। जैसे कि त्रिस्तरीय होता है तो आप पहले याद रख सकते हैं ग्राम पंचायत, फिर उसके बाद जिला, ऐसे आप याद रख सकते हैं, फिर जनपद। मैं याद रखने का तरीका बता रही हूँ बस, कैसे आप इस डेट को याद रख सकते हैं। तो ये जो है 2016-17 में लाया गया था, ये जस्ट एक ईयर बढ़ा के 17-18 कर दिया गया जनपद पंचायत को। ठीक है, तो ये याद रखने का ट्रिक है, बाकी और कुछ नहीं। अब इसमें उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास। जो भी ग्रामीण क्षेत्र है उसमें आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के कार्य को जनपद पंचायत द्वारा सक्षमता से पूर्ण किया जा सके। मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी आर्थिक विकास होना है, सामाजिक न्याय के कार्यों को जनपद पंचायत द्वारा पूर्ण किया जा सके, इसके लिए ये जो है योजना लाई गई है। नेक्स्ट है जनपद पंचायत विकास कार्य हेतु स्वीकृत राशि की अधिकारिता। जनपद पंचायत अध्यक्ष को 5 लाख मिलता है, उपाध्यक्ष 3 लाख और वहीं सदस्य जो होते हैं उनको 2 लाख। तो यहाँ तक हमारा आज एडीओ का फर्स्ट सेशन, जिसमें ग्रामीण विकास की योजनाओं के बारे में, जैसे नीलना नार योजना, जनपद पंचायत विकास निधि योजना, यहाँ पे इतने सारे हमने दीनदयाल उपाध्याय योजना, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस की। तो अगर वैसे तो ये सेशन बहुत छोटा था क्योंकि मैं ज़्यादा लंबा सेशन नहीं ले सकती, क्योंकि ऑलरेडी मैं भी जॉब करती हूँ और उसके बाद ये थोड़ा बहुत टाइम मिलता है उस पर मैं ये वीडियोस बनाती हूँ और मैं खुद भी थोड़ा बहुत प्रिपरेशन करती हूँ। तो अगर आप लोग इस चीज़ों में मेरा सपोर्ट करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। और अगर ये वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और अगर ये वीडियो नहीं भी अच्छी लगी तो क्या इम्प्रूव करना है या फिर ये वीडियो नहीं लाना है, ये भी आप बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरी कोशिश यही रहेगी कि हर बच्चों तक ये वीडियो जो है पहुँचे, ताकि वो अपना प्रिपरेशन जो है स्ट्रॉन्ग कर सके। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।